प्यारे साथियों, आज एक बार फिर से हम लोग अपने नए YouTube चैनल पावर स्टार आदित्य तिवारी RXL में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि कल मैंने गंगा पर अनुच्छेद आप लोगों को पढ़ाया और मैंने देखा कि मेरा नया YouTube चैनल है जिसको बहुत सारा प्यार बच्चों ने दिया और बहुत अच्छा से बच्चों ने उसको समझा और अपना प्यार आशीर्वाद उस वीडियो को दिया। आप इसी तरह जो है अपना प्यार आशीर्वाद वीडियो को देते रहिए। मैं प्रत्येक दिन नए नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। आज हम लोग अनुच्छेद का दूसरा अनुच्छेद यानी कल हम लोग गंगा पर पढ़े हैं, आज हमारा 2 नंबर अनुच्छेद आज सेंटअप एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें होगा आज 2 नंबर पर पढ़ना है हमको अस्माकं प्रिय कवि कालिदास। अस्माकं प्रिय कवि कालिदास। कालिदास। अब देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको बोला था कि अनुच्छेद परीक्षा में हिंदी में नइखे लिखे के, अनुच्छेद हमने के लिखे के बाद संस्कृत में वो 7 लाइन, लेकिन हिंदी याद करे के बाद अगर 7 लाइन हिंदी हम लोग याद कर लेते हैं तो उस समय हमको संस्कृत बनाने में परेशानी नहीं होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद क्या है, एक अनुवाद होता है और एक अनुवाद की तरह ही अनुच्छेद को बनाया जाता है। तो अनुच्छेद परीक्षा में अगर पूछता है 5 अनुच्छेद तो उसमें कहेगा कि निम्नलिखित में किसी एक पर संस्कृत में 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखे, तो आपको हिंदी याद करके जाना है और उसके बाद जो है संस्कृत उसको ट्रांसलेट करते जाइए, आपका बनते जाएगा। एकदम 7 अंक आपके मुट्ठी में है, बस आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उसको पढ़ सकते हैं, कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं, ये तो आप ही लोगों को तय करना है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग चलेंगे अस्माकं विद्यालय, अस्माकं प्रिय कवि कालिदास। सॉरी, अस्माकं विद्यालय बोला गया है, अस्माकं प्रिय कवि कालिदास। सबसे पहले हम लोग इसको हिंदी में देखने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले हिंदी में आ जाएंगे, पहले हम लोग हिंदी में देखते हैं। एकदम आसान आसान सा वाक्य देखेंगे ताकि बनाने में कोई परेशानी नहीं हो। कालिदास मेरे प्रिय कवि हैं। कालिदास मेरे प्रिय कवि हैं, एक वो सेंटेंस हो गया। कवियों में कालिदास एक श्रेष्ठ कवि है। दो सेंटेंस हो गया। रघुवंश महाकाव्य, ये उनका ग्रंथ का नाम है। रघुवंश महाकाव्य कालिदास की सुप्रसिद्ध रचना है, सुप्रसिद्ध रचना है। कवियों में कालिदास मुकुटमणि है, मुकुटमणि है। इनका विवाह विद्यावती नामक कन्या से हुई थी। कन्या से हुई थी। कितना लाइन हुआ? 1 2 3 4 5। कालिदास हमेशा सत्य बोलते थे, हमेशा सत्य बोलते थे। यह एक मूर्ख कवि थे, यह एक मूर्ख कवि थे। देखिए, अब मूर्ख कवि कहने का मतलब हुआ कि ये जौना गाड़ी पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, इसीलिए इनको मूर्खों में इनकी गिनती होती थी, लेकिन मूर्ख थे नहीं। वास्तव में कालिदास एक बहुत बड़े
विद्वान थे, ठीक है, बहुत बड़े विद्वान थे, तभी आज इनको हम लोग संस्कृत के रूप में जानते हैं। देखिए अब आ जाइए, इसको संस्कृत में हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए पहले कुछ शब्दार्थ है, इसको देख लिया जाए। यहाँ पे पहले कुछ शब्दार्थ है, इस शब्दार्थ को पहले आप लोग देख लीजिए, बहुत फायदा करने वाला है शब्दार्थ। देखिए यहाँ मेरा, मेरे, मेरी का संस्कृत होता है मम, षष्ठी विभक्ति का रूप है अस्मत् शब्द का। मेरा, मेरे, मेरी का रूप होता है मम, मेरा, मेरे, मेरी का संस्कृत होता है मम। उसके बाद आप यहां आ जाएंगे, उसके बाद कल हम आपको बताए थे इनका, इनके, इनकी, चाहे इसका, इसके, इसकी का संस्कृत पुल्लिंग में होता है अस्य। शब्दार्थ बोले थे याद करने के लिए। उसके बाद सुनिएगा, हुई थी लंग लकार है, हुई थी लंग लकार है, लंग लकार के शुरू में अ लगता है, हुई थी दिया है, तब हु मतलब होता है होना, तब हु बदलता है भवा में, और लंग लकार का नियम होता है तो ताम अन। तो एक आदमी है कालिदास, तो क्या हो जाएगा तो। फिर यहां देखिएगा बोलते थे, कहीं भी मिल जाए, बोलते थे, था, थे, थी, ये भी लंग लकार है, भूतकाल लंग लकार। तब देखिए लंग लकार का ट्रिक हम बताए होंगे ऑफलाइन क्लास में कि लंग लकार की पहचान करने के लिए उसके शुरू में अ लगा रहता है, आ लगा रहता है। जहां कहीं भी शुरू में अ लग जाए और पूछे कि ये प्रश्न किस लकार का है, तो लंग लकार का है। तो बोलते थे दिया है, तो मन में बोलना समझ लेंगे। तो वध मतलब होता है बोलना, वध। तो यहां पे लिखेंगे वध, वध माने बोलना। तो पहले क्या करेंगे, वध को उतार दीजिए। जैसा कि हम बोले हैं कि लंग लकार के शुरू में क्या लगता है अ, तो अ लगा देंगे, और फिर लंग लकार का नियम होता है तो ताम अन। तो कालिदास एगो लइका बा, तो यहाँ का लग जाई तो लगी, तो अवदत हो जाई बोलते थे का संस्कृत लंग लकार। जहां कहीं भी था ते लग जाए वहां लंग लकार होता है। देखिए समझ में नहीं आए तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, समझने में दिक्कत हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर हमको मैसेज कर सकते हैं, भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको इससे भी बेहतर समझाने का प्रयास किया जाए। देखिए बनाते हैं संस्कृत में, ध्यान दीजिए। यहां लिखा है कालिदास, कालिदास लड़का का नाम है। हम बोले थे कि लड़का के नाम में विसर्ग लगता है, लेकिन लड़की के नाम में विसर्ग नहीं लगता है। तो कालिदास लड़का का नाम है, तो कालिदास में विसर्ग का प्रयोग होगा, ठीक है। तो कालिदास, तो यहां देखिए कालिदास का संस्कृत लिखेंगे कालिदास, विसर्ग लगा दिए। मेरा, मेरे, मेरी का संस्कृत बगल में लिखे हैं, तो मेरा, मेरे, मेरी का संस्कृत देखिए यहां दिया हुआ है मम। प्रिय कवि दिया है, तो प्रिय कवि का प्रिय कवि, कवि पुल्लिंग है तो विसर्ग लगाइए, ठीक है। मम है, इसको विसर्ग लगा है, ममः भी कर सकते हैं। कालिदास ममः प्रिय कवि, क्योंकि यहां विसर्ग लगा है तो आप यहां भी लगा सकते हो, नियम यही कहता है। है का संस्कृत अस्थि हो जाएगा। एक लाइन बना देलो, एक नंबर मिल गई। अनुच्छेद जब परीक्षा में पूछे नु तो टेंशन मत लिया जा, अनुच्छेद के पहले सोचिए हिंदी में, और के संस्कृत में बनावे का प्रयास करिए। अगर शब्दार्थ याद रहेगा तो अनुच्छेद बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, क्योंकि स्टार आप ही लोग बनाए हैं, ठीक है। तो आप चाहिएगा तो किसी को स्टार बना सकते हैं, आप चाहिएगा तो किसी को गिरा सकते हैं, क्योंकि जनता से बड़ा पावर, विद्यार्थी से बड़ा पावर किसी के अंदर नहीं होता है। एक विद्यार्थी ही चाहे तो किसी को समझ जाइए कि फर्श से उठाकर जो है अर्श तक पहुंचा सकता है, और वो चाहे तो अर्श से फर्श पर उसको ला सकता है। समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए आप लोग ही देश के भविष्य हैं, और आप ही लोग से हम लोग हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमको कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो कालिदास मम प्रिय कवि अस्ति, कालिदास मेरे प्रिय कवि है। अब लिखो था बेटा, देखो जैसे कि कल बताए हुए थे हम, कवियों में, कवियों में मतलब बहुत सारा कवियों में। कल एगो सूत्र बताए थे, यतस्य च निर्धारणम
जहां बहुतों में श्रेष्ठ बताया जाए उसमें षष्ठी सप्तमी विभक्ति का कल बताए थे कि नदियों में तो नदी नाम या नदीशु, नदियों में तो नदी नाम या नदीशु, ओई में डलबा कवियों में तो हो जाई कवि नाम लिखो, आ चाहे बउआ लिख दिया जा कविशु, कवि नाम या कविशु। कालिदास फिर लड़का के नाम हो विसर्ग लागी तो कालिदास के संस्कृत लिखा जाएगा कालिदास, विसर्ग लग जाएगा। फिर यहाँ पे क्या दिया है एक, तो एक का संस्कृत एक को, जब यहाँ विसर्ग लग गया कालिदास में तो सब जगह विसर्ग का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। जब यहाँ विसर्ग नहीं लगेगा कालिदास में, अगर लड़की का नाम रहता उसमें आकार लगाते तो पूरे सेंटेंस में आकार लगाते। तो कालिदास लड़का है तो विसर्ग लगाए है तो क्या है कालिदास। उसके बाद एक का देवे किया है क्या एक। फिर श्रेष्ठ का हम लोग लिखेंगे श्रेष्ठ, आसान है। कवि का लिखेंगे कवि, सीधे उतार के विसर्ग लगा देना है। हाय का संस्कृत लिखेंगे अस्ति। कवि नाम या कविशु कालिदास एक श्रेष्ठ कवि अस्ति। आगे देखिए बेटा, रघुवंश महाकाव्य ग्रंथ का नाम है, ग्रंथ, ग्रंथ का नाम नपुंसक लिंग है, फल पर रूप चलाइए फलम, कर्म में द्वितीय विभक्ति फलम, तो रघुवंश महाकाव्य देलेबा तो ये हो जाए बेटा रघुवंश महाकाव्य, खाली लिख दो लगा है ना, रघुवंश महाकाव्य लिख दिया जा और लास्ट में आधा महंगा लगा दिया, बन गई रघुवंश महाकाव्यम। कालिदास के बाद देखो यहाँ का के की लगौले बा, कालिदास के बाद का काल हम एगो बात बतौले रही कि कौनो भी लड़का के नाम के आगे का के की लग रही तो कर नाम लिख के स्यो लगा दिया जा, स्यो बालक पर चलता है बालकस्य षष्ठी विभक्ति। और लड़की के नाम में अगर का के की लगेगा तो नाम लिख के या लगा दीजिएगा, या काहे कि उसका रूप लता पर चलता है, लता का षष्ठी एक वचन लताया, ठीक है, लता का षष्ठी एक वचन होता है लताया। उसी तरह अगर सीता का रहे सीताया, गीता का रहे गीताया, लेकिन लड़का का नाम रहे राम का तो रामस्य, लक्ष्मण का लक्ष्मणस्य, मोहन का मोहनस्य, यानी किसी भी लड़का का नाम आए और उसके आगे काके की दिखे तो उसका नाम लिख के खाली सियो लगा दीजिएगा, उसका संस्कृत हो जाएगा। तो देखिए तो यहां पे दिया है कालिदास की तो क्या हो जाएगा कालिदासस्य। उसके बाद दिया है सुप्रसिद्ध, यहां विसर्ग लगेगा क्योंकि दो में आ रहा है, जहां आएगा वहां विसर्ग लगाइए तो सुप्रसिद्ध का संस्कृत हो जाएगा सुप्रसिद्ध, विसर्ग लगाइए बेटा। रचना, देखो बहुत लोग ये चीज ना बतावेला लड़का सके, बहुत लोग ये चीज ना बतावे, अपने पढ़ी लो अपने लिखी लो, लेकिन हमारा वो काम नहीं करे के, हमारा अपना बच्चा सबके समझाना है। क्या कि मैं पहले ही बोला हूं कि आप लोग हैं तो हम हैं, हमसे आप लोग नहीं है, आप लोग से हम लोग हैं। लेकिन बहुत लोग कहने लगे हैं लड़का हमरा से बा, तोरी लड़का कहां से बारे, लड़का से तो नहीं बड़ा सो, लड़का तोनी से नहीं कसो। लड़का क्या होता है, तो एक दाढ़ी पर नहीं रहेगा, वो तो 10 को दाढ़ी घूमेगा, समझ रहे हो। लेकिन वही उसको जो अच्छा लग जाएगा, जो टीचर जिसका पढ़ाई समझ में आ जाएगा, उससे वो हमेशा जुड़ा रहेगा। इसलिए कोई भी आपका गुरु है, दुनिया में जितने सारे शिक्षक हैं, जितने लोग आपको पढ़ाए हैं सब आपके गुरु हैं, और आप सभी लोग सब टीचर का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि दुनिया में सबसे ऊंचा कुर्सी पर एक शिक्षक ही बैठता है, और एक शिक्षक ही विद्यार्थी को हर चीज बनाने का प्रयास करता है। एक शिक्षक अपने जीवन में कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं बनता है, लेकिन अपने विद्यार्थियों को जरूर बना देता है। अब हमने इतना टॉपर दिया, आप देखबे किया है, यहां मैंने अपने हिंदी संस्कृत में सबसे टॉप मार्क्स दिया, लगातार 15 वर्ष से दे रहा हूं, लेकिन आज तक मैं कभी पोस्टर नहीं लगवाता, कभी दिखाने का प्रयास नहीं करता कि हमारा इतना नंबर है। क्या जरूरी है, वो बच्चा ही आपसे जो प्रेम करता है वही आपका प्रचारक है। आपको किसी पोस्टर बैनर की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको पोस्टर बैनर की आवश्यकता पड़ गई समझ जाइए वो क्वालिटी नहीं है, खत्म बाजार है। इसलिए असली आपका गहना, असली आपका पोस्टर बैनर आपकी ये पढ़ाई है, आपकी ये बोर्ड है। आप इस पर दिखाइए अपना हुनर, जितना आप में हुनर है।
देखिए आपका हुनर है तो आपको आगे बढ़ने से कौन रोक लेता है? कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए, कालिदास सुप्रसिद्ध में अवता विसर्ग लग जाए, लेकिन जौना के अंत में आ ई आई वहां विसर्ग ना लगी, सीधे उतरा जाए। रचना, रचना में आ, तो रचना का सीधे लिखेंगे रचना, कोई दिक्कत नहीं है। है का संस्कृत लिख देंगे अस्थि, एकदम हो गया। अब देख बेटा, कवियों में है क्या बताइए, कवियों में, कवि नाम या कविशु, वही देखो फिर लिखा है कवियों में कालिदास मुकुटमणि है। कवियों में कालिदास क्या है? कवियों में कालिदास मुकुटमणि है। तो फिर वही लिखो जगह काल बतौले नदियों में, तो नदी नाम या नदीसु, वही बना हुआ कवियों में। तो फिर क्या हो जाएगा? कवि नाम लिखेंगे, कवि नाम या कविशु, क्या लिखेंगे? कवि नाम या कविशु। फिर यहाँ पे क्या दिया है? कालिदास, तो कालिदास का लिखेंगे कालिदास, विसर्ग लगा दो। फिर देख बेटा मुकुटमणि, तब मुकुटमणि में ई आवता, विसर्ग ना लागी। जहां भी आ ई आई वहां विसर्ग ना होला, ओ आई उ आई का विसर्ग होई। तो मुकुटमणि के अंत में ई आ रहा है, इसका मतलब हुआ इकारांत हो गया, इसमें विसर्ग का प्रयोग ना करें। तो मुकुटमणि के संस्कृत लिखम सन मुकुटे मणि, तो लिख देंगे मुकुटमणि, इकारांत, विसर्ग ना लगी। कहीं भी आ और ई आएगा तो विसर्ग नहीं लगेगा, अ और उ आए उच्चारण करने पर लास्ट में तो विसर्ग लगाइएगा। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मुकुटमणि, है का संस्कृत लिखेंगे अस्थि, कोई टेंशन नहीं। अब सुनिए, इनका विवाह विद्यावती नामक कन्या से हुई थी। लगाव है, कर्ता ने कर्म को करण से, कारक सूत्र, कर्ता ने कर्म को करण से। इनका विवाह विद्यावती नामक कन्या से हुई थी। इनका, इनके, इनकी, चाहे इसका, इसके, इसकी, पुल्लिंग के लिए अस्य, क्या लिखेंगे? विवाह का विवाह, देखो फिर विवाह में देखो, हाँ विवाह का क्या हो जाएगा? विवाह चाहे स्वयंवर, दोनों लिख सकते हैं। इनका विवाह विद्यावती लड़की के नाम हो, तब विद्यावती का संस्कृत विद्यावती, लड़की है विसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे, विद्यावती का विद्यावती। कन्या से नामक, नामक में देखिए नामक के अंत में क है, क में अ आवता, तो यह विसर्ग लागी, तो क्या हो जाएगा? नामक। कन्या से हुई थी, कन्या से, कर्ता ने कर्म को करण से, कन्या स्त्रीलिंग है, लाता पर चलावत तृतीया में। ऑब्जेक्टिव में लिखाए थे एक बार कि लट्या किस विभक्ति का रूप है, तो तृतीया। तो ये करे के पलट दो कि लाता शब्द के तृतीया एक वचन का होला, तो लट्या। तो कन्या से लगाव होता, लगाव नहीं क्या हो, तो तृतीया विभक्ति। कर्ता में कर्म को करण से, यहाँ लगाव होता, कन्या से विवाह होता। अब लड़का लड़की का जब शादी होगा, तो दोनों का जब शादी होगा तो दोनों में लगाव में होगा, अलगाव तो नहीं होगा। अलगाव कब हुई? जब तलाक हो जाए, है कि नहीं? तो यहाँ तलाक का मत सोचिए भाई, किसी का घर बसाना चाहिए, तलाक के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो कन्या से, तो लता का तृतीया एक वचन लत्या, तो कन्या से, तो कन्याया, तो लिखेंगे यहाँ पे कन्याया। यहाँ देखिए हुई थी, लंग लकार, था थे थी, हुई थी, यहां आ जाइए, था थे थी, देखिए हुई थी, भू माने होना, तो एक आदमी के ब्याह होता तो अभवत। आगे लिखता है कालिदास हमेशा सत्य बोलते थे, कालिदास हमेशा सत्य बोलते थे। कालिदास लड़का का नाम है, तो कालिदास का संस्कृत कालिदास। हमेशा का सदा, याद कर लीजिएगा, शब्दार्थ है सदैव या सदा, सदैव करो, सदा आसान बटे, तो हमेशा के हो जाए सदा। अच्छा, सत्य बात, तो सत्य के संस्कृत होला सत्यम, कर्म में द्वितीय विभक्ति सत्यम। आप बोलते थे, लंग लकार, तब बद मने बोलना, बोलते थे, लंग लकार के शुरू में अ लगता है, बद मने बोलना, तो अवदत्त। अब एक लाइन और है, देखिए, यह एक मूर्ख कवि थे, कालिदास एक मूर्ख कवि थे, यह एक मूर्ख कवि थे, मतलब कालिदास एक मूर्ख कवि थे।
तो यह का संस्कृत 3 गो होता है, बताए थे। पुल्लिंग में अयम, स्त्रीलिंग में इयम, नपुंसक लिंग में ईदम। तो कालिदास कोनो स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं नो, स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग नहीं नो है, वो पुरुष है। तब पुरुष ला यह का संस्कृत होता है अयम। कल के वीडियो में भी देखिएगा होगा, शब्दार्थ आप लोग याद कर लीजिए, नहीं तो अनुच्छेद बनाने में परेशानी होगी। तो यह का संस्कृत लिखेंगे अयम। कालिदास लड़का है तो एक का संस्कृत आप लोग को बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग जानते हैं। तो एक का लिखेंगे एक। फिर मूर्ख का भी आपको नहीं बताना पड़ेगा, चूंकि यहां विसर्ग लग गया है तो मूर्ख का हो जाएगा मूर्ख। साफ आसान है, कवि को भी नहीं बताना पड़ेगा, कवि पुल्लिंग है तो लगा दीजिए विसर्ग। खाली थे है, खाली थे तो खाली था, थे, थी का संस्कृत देखो बताए थे आसित, आसिताम, आसन। मतलब कालिदास एगो लड़का है तो एक आदमी का क्या लग जाएगा आसित, तो यहां लिख देंगे आसित। चलिए, अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज सेंटअप एग्जाम है, मैं सेंटअप एग्जाम से पहले इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। अभी मैं अपलोड कर दे रहा हूं इसको, आधे घंटे के अंदर आप लोग सेंटअप एग्जाम में इसको प्रैक्टिस करके जाइए। हो सकता है, भगवान तो नहीं है, इंसाने हैं, हो सकता है कि ये अनुच्छेद कहीं आ जाए, और कहीं आ गया तो आप अपना राय अच्छी लगे तो कृपया करके इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसा नया नया वीडियो जब भी हम डालें आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को वॉच कीजिए, समझिए 2-2.5 महीना परीक्षा में समय बचा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं जो भी डालूंगा एकदम कम समय है, उसके लिए मैं जो चीज भी डालूंगा अगर आप उसको पढ़ लीजिएगा तो कल मैं बोला था 70-75 नंबर आप आराम से उठा सकते हो। और घबराना नहीं है, इस चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी बहुत जल्द शुरू होगी। अनुच्छेद खत्म हो रहा है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव का तैयारी इस पर शुरू करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल के वीडियो में। चलिए।